नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आज हम अपने इमेजर अरकाना के 4th नंबर के कार्ड द एम्परर कार्ड का मीनिंग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द एम्परर कार्ड का मीनिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देती हूँ। आप लोगों के पास कार्ड होगा भी, आप लोग अपने कार्ड निकाल लीजिए और एक बार अपने कार्ड को गौर से देखिए। तो हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि हमको क्या देखना होता है। सबसे पहले हम कार्ड का नंबर देखेंगे। कार्ड पे नंबर लिखा है 4। प्लैनेट, इस कार्ड का प्लैनेट हो गया, चूंकि 4 नंबर का कार्ड है तो राहु। राहु का डे हो गया सैटरडे। ये मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बता ही रखा है। मेजर अरकाना का कार्ड है, कैसे पहचानते हैं आप अच्छे से जानते हैं। कार्ड पे नाम भी है और कार्ड पे नंबर भी लिखा है, ठीक है। और इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट है। मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड होते हैं उनका एलिमेंट स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा एम्परर कार्ड हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स जानेंगे। ये जो कार्ड है एम्परर, इसके कीवर्ड्स क्या हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो एम्परर कार्ड है, आप देख ही रहे हैं, कार्ड को गौर से देखेंगे, एक राजा टाइप व्यक्ति है, पर्सनालिटी है, वो इस कार्ड में बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसके आप लोग मीनिंग्स लिख लीजिए। स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, कीवर्ड्स इसके आप लोग लिखते जाइए। अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लीडरशिप, लीडरशिप हो गया। और इसके क्या क्या होते हैं, ये एक फादर फिगर पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे मेन हो गए हैं अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और लीडरशिप, फादर फिगर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये इसके मेन कीवर्ड्स होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। डिसिप्लिन, ओके। ये वाला जो एम्परर का कार्ड होता है, ये बताता है कि कंट्रोल लो, ठीक है। चीजों का कंट्रोल लो, रूल्स बनाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीड करो, मीन्स आगे बढ़ो। अब हम इस कार्ड के सिंबल्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सिंबल्स अपने कार्ड्स में देख ही सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये किंग हैं, ये जो राजा हैं, ये एक पत्थर के थ्रोन पर बैठे हुए हैं, स्टोन थ्रोन पर बैठे हुए। तो ये क्या बताता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक फर्स्ट नंबर का जो इनका सिंबल है, ये एक स्टोन थ्रोन है, ओके, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्टोन थ्रोन है और ये स्टेबिलिटी को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। और ये बताता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब पत्थर का है, स्टोन है, तो मजबूती को बताता है। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बताता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बताता है, ठीक है। इसमें चूंकि ये जो पर्सनालिटी है, अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कोई भी डिसीजन इमोशनली नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल डिसीजन, ये इमोशनल नहीं है, ये चीज बताती है कि ये इमोशनल नहीं है। इनके जो डिसीजन हैं
ये प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन, ठीक है, मेकर हैं ये, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। और क्या बताता है, इनके जो डिसीजन होते हैं वो सॉलिड होते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो इनके जो डिसीजन हैं वो प्रैक्टिकल हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन हैं, ओके। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे, एक हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर रैम्स हेड। आप जब इनके थ्रोन को, ये हो गया आपका स्टोन थ्रोन और ये हो गया रैम हेड्स, आप जब इनके थ्रोन को, इनके सिंहासन को आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि रैम हेड्स बने हुए हैं। तो ये रैम हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक तरीके का जानवर है, मेढ़ उसको बोलते हैं, मेढ़े के सिर, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रैम्स हैं ये हमको बताता है, इसमें ये एरीज को डिनोट करता है, मतलब मेष राशि को दर्शाता है। एरीज मतलब मेष राशि, ठीक है, मेष राशि को दर्शाता है, ठीक है। इसका स्वामी जो है, एरीज का जो स्वामी होता है, एरीज का जो स्वामी है वो क्या है, मंगल, यानी कि मार्स इसका स्वामी है, मंगल इसका स्वामी है, मार्स इसका स्वामी हो गया है। और आप जानते ही हैं कि मंगल हमेशा करेज को, ठीक है, मंगल हमेशा करेज को और एक्शन को, पावर को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं करेज को, शक्ति को और नेतृत्व को बताता है, इसका प्रतीक है, सिंबल है। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मंगल जो ग्रह है वो हमेशा एक तरीके से अपनी एक नेतृत्व को, अपना एक करेज को बताता है और साहस का भी प्रतीक होता है। तो रैम्स हेड है और चूंकि ये एरीज को डिनोट करता है, तो ये जो पर्सन है ये एक लीडरशिप क्वालिटी में है, चीज़ों का नेतृत्व करते हैं, साहसी हैं और एक अच्छे सॉलिड डिसीजन मेकर भी है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलेंगे। अगर आप कार्ड में देखोगे तो इसमें देखो आप, इन्होंने एक क्राउन पहना हुआ है, राजा है, ओबियस सी बात है, क्राउन पहन रखा है, ठीक है। तो क्राउन है, तो क्राउन हमेशा, जो ये राजा हैं इनकी हमेशा क्राउन हमेशा अथॉरिटी को दर्शाता है एंड पावर को, अथॉरिटी एंड पावर को दिखाता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा अथॉरिटी और पावर को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि अब आगे क्या क्या सिंबल है। सिंबल आप अच्छे से अपने कार्ड को देखिए, उसमें आप देखिए कि सिंबल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, ये जो राजा हैं इन्होंने एक लाल रंग के वस्त्र, है ना, रेड रोब पहन रखा है, मतलब एक तरीके से शॉल ओढ़ रखा है। तो इन्होंने एक रेड रोब पहन रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाल कलर हमेशा एक पैशनेट एनर्जी को बताता है, तो ये पैशन को बताता है, ठीक है, इनकी ऊर्जा पैशनेट ऊर्जा है। और दूसरा ये जो इनका रोब है वो कहीं ना कहीं पावर को भी बताता है, शक्ति को बताता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक आर्मर पहन रखा है, आर्मर मतलब कवच, कवच, ठीक है। तो ये जो इनका कवच है ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सन है, जो किंग है, वो बाय हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं,
ठीक है, ये मजबूत पर्सन है, इनका हार्ट जो है वो सॉफ्ट नहीं है, वो एक कठोर है। क्योंकि फादर फिगर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फादर हमारे कैसे होते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं और फैमिली के लिए एक लीडर होते हैं, वो सारे डिसीजन स्ट्रॉन्ग तरीके से लेते हैं। जबकि मदर होती हैं वो नर्चिंग और लविंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने एम्प्रेस का कार्ड देखा था, वो नर्चिंग एनर्जी को बता रहा था, क्योंकि वो एक तरीके से मदर लाइक फिगर था, और ये फादर फिगर को एम्परर का कार्ड बताता है। ठीक है, तो ये कैसे है, बाय हार्ट ये व्यक्ति जो है वो काफी कठोर हैं। ठीक है, इनके जो डिसीजन है वो तो सॉफ्ट नहीं है, ये काफी और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। मतलब ये प्रोटेक्शन को बताता है। ठीक है, ये व्यक्ति प्रोटेक्टेड है, चीजों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दूसरा, इनका अपने ऊपर एक इमोशनल कंट्रोल है। जैसे मैंने बताया ना कि इमोशनल कंट्रोल है, भावनाओं में नहीं बहते हैं ये। ठीक है, ये किसमें, भावनाओं में नहीं बहते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स जो है उसको डिसिप्लिन रखती हैं, तो फीलिंग्स को डिसिप्लिन में रखते हैं, फीलिंग को डिसिप्लिन में रखते हैं, फीलिंग्स को डिसिप्लिन में रखते हैं। और क्या है, ठीक है, ये अपने आसपास एक तरीके से, चूंकि इन्होंने कवच टाइप का स्ट्रॉन्ग कवच मेटल का पहन रखा है, तो यानी कि अपने आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ठीक है, इनके आसपास होती है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब इनके आप इस वाले हैंड में देखिए। ठीक है, इस वाले हैंड में आप देखोगे तो इन्होंने एक वॉन्ड्स टाइप का ले रखा है, इसको हम एंक सेप्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पर सिंबल ले रखा है वो एंक सेप्टर। ठीक है, ये एक इजिप्टियन एक टूल टाइप का है, सिंबल है, जिसका मतलब होता है जीवन की दिशा, जीवन, शक्तियां, ये उसको दर्शाता है। सिंबल का मतलब यहाँ पर एंक सेप्टर का ये है। ठीक है, तो ये जो सिंबल इनके हाथ में है, एंक कहते हैं उसे, एंक सेप्टर कहते हैं, और ये जीवन की शक्ति, ये जीवन की शक्ति, ठीक है, ये जीवन की शक्ति, और कहीं ना कहीं जीवन और उसकी शक्ति, हम ये कह सकते हैं जीवन की शक्ति या जीवन और उसकी शक्ति को बताता है। जीवन और शक्ति को बताता है, मतलब लाइफ की डायरेक्शन जीवन और शक्ति को बताता है, को दर्शाता है। मतलब व्यक्ति लाइफ से भरा हुआ है, हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। प्रॉब्लम्स कितनी भी आएंगी, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये हार नहीं मानते हैं, ये जीवन को में आगे बढ़ने के लिए अपनी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते हैं। और चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी, अगर आप इनके फेस को गौर से देखेंगे तो इनकी एक वाइट कलर की बियर्ड है, जो काफी लंबी बियर्ड है। ये इनकी विजडम, ओल्ड विजडम और इनके एक्सपीरियंस को बता रही है। ये बता रही है ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ये जिस पोजीशन पर आए हैं वो यूं ही नहीं आए हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, तब जाकर उनको ये पोजीशन मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप, ये हो गया एंक सेप्टर। अब आप इसमें बैक में देखेंगे तो आपको माउंटेन्स दिखते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स हैं तो वो तो क्लियर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो माउंटेन है वो
टफ स्थितियों को बता रहे हैं लाइफ की, कि व्यक्ति में काफ़ी टफ जो परिस्थितियां हैं उनको फेस करके वो यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, माउंटेन्स हमेशा स्टेबिलिटी को बताते हैं। और क्या बताता है, ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो एम्परर है, ठीक है, ये एम्परर जो है वो प्रेशर में भी, टेंशन में भी कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। में भी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और ये इनको इनकी लाइफ में जो सक्सेस मिली है वो मेहनत से मिली है। ठीक है, तो सक्सेस मेहनत से मिलती है। अब आपको सारे सिंबल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें, जो भी यहाँ सिंबल था, जो भी यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये इस कार्ड में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस कार्ड में अपराइट मीनिंग। आप लोगों ने लिख लिया होगा। इन केस अगर आप लोगों को टाइम लगे लिखने में तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपकी टैरो सीखने की जो इच्छा है या टैरो सीखने की जो जर्नी है वो आपकी अधूरी ना रह जाए। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, टैरो सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, आप उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कार्ड का अपराइट मीनिंग। कार्ड का हम देखेंगे अपराइट मीनिंग। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब आप इस कार्ड को, अपराइट मीन्स ये इस टाइप से है ना, तो जब आप इस कार्ड को देखते हो और इसका अपराइट मीनिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सी चीज है, राजा है तो लीडरशिप है। ये कार्ड कभी भी निकले अपराइट में, यानी कि जो पर्सन है वो लीडरशिप क्वालिटी का है, अथॉरिटी टाइप, अथॉरिटिव उसकी क्या है, पर्सनैलिटी है। ठीक है, अथॉरिटिव है। ठीक है, लीडरशिप है, अथॉरिटी है, और क्या है, व्यक्ति जो है वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी है उसकी लाइफ में, एंड कंट्रोल है उसका, उसके इमोशंस पर पूरी तरीके से क्या है, कंट्रोल है। स्ट्रांग डिसीजन मेकर है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, डिसीजन मेकर है, स्ट्रांग डिसीजन मेकर हो गया, और डिसिप्लिन है। ठीक है, और कैसा है, डिसिप्लिन है, एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। कैसा पर्सन है, जिम्मेदार है पर्सन, भागेगा नहीं। अब इनको लाइफ एरियाज में जानने की कोशिश करेंगे, सारे लाइफ एरियाज में देख लेते हैं। अच्छे से बिगड़ा है। लाइफ एरियाज सबसे पहले लव में देखेंगे। ठीक है, तो जो लव रहेगा उसमें क्या होगा, पर्सन, उसमें पर्सन जो है वो प्रोटेक्टिव पार्टनर होगा, प्रोटेक्टिव। ठीक है, पर्सन जो है आपका जो पार्टनर होगा, और अगर उनके लिए ये कार्ड निकलता है तो जो पार्टनर है वो कैसे हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव पार्टनर हैं। दूसरे कैसे हैं, एक तरीके से स्टेबल हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट देंगे, एंड स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल पार्टनर है, कमिटेड है, और कमिटमेंट है, एंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी है उनको। ठीक है, थोड़े से मतलब इस टाइप के होंगे कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कम करेंगे, कम
करेंगे, ठीक है, एक्शन ज्यादा लेंगे, एक्शन ज्यादा लेंगे, ठीक है, एक्शन क्या होगा, ज्यादा लेंगे, ठीक है। अगर ये कार्ड निकलता है तो मैरिज पॉसिबल है, मैरिज पॉसिबल है एंड लॉन्ग टर्म कार्ड आता है तो मैरिज अगर जिनकी नहीं हुई है तो उनकी मैरिज हो सकती है, और जो उनके पार्टनर हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट देंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। करियर में हम देखें, करियर में अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो व्यक्ति कैसा होगा, उसकी एनर्जी कैसी होगी, बॉस टाइप एनर्जी होगी, ठीक है, चूंकि लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, तो उसकी बॉस वाली एनर्जी होगी, है ना, बॉस एनर्जी होगी, प्रमोशन अथॉरिटी ये सारा उसको मतलब जल्दी ही मिल जाएगा प्रमोशन। अगर ये कार्ड आता है और आपको कोई प्रमोशन चल रहा हो तो फिर प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसका जो रोल रहेगा ना वो भी एक तरीके से अथॉरिटी टाइप रोल होगा जहां पर भी प्रमोशन होगा। और क्या होगा, बिजनेस, मतलब ये जो पर्सन है ये वो अगर हम देखें करियर वाइज तो ये गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है इनका, मतलब कोई पावर वाली पोजीशन पर होंगे, ठीक है, जिनके लिए भी कार्ड आता है। तो ये हो गया। फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो भाई व्यक्ति देखो स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन भी उसके स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी अच्छी होगी। तो फाइनेंस में अगर आप इस कार्ड को देखते हो, फाइनेंस में अगर हम इस कार्ड को देखेंगे, ठीक है, अगर इसको फाइनेंस में आप देखते हो तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी व्यक्ति को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, व्यक्ति कैसा होगा, फाइनेंशियल स्टेबल होगा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका स्मार्ट होगा उसमें, है ना, क्योंकि अपना इमोशंस पे भी कंट्रोल है उसको, तो अच्छी खासी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर लेता है चीज़ों को लेकर, केयरलेस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होंगी उसकी। अब हम इसको स्पिरिचुअलिटी के एंगल से अगर देखें, इस कार्ड को अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखते हो तो व्यक्ति जो है वो डिसिप्लिन होगा, मतलब वो उसके नेचर में ही डिसिप्लिन होगा, ठीक है, डिसिप्लिन इन नेचर, वो रूटीन में ही मेडिटेशन, रूटीन मतलब उसका रूटीन ही ऐसा होगा कि वो रूटीन में ही मेडिटेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से उसका इस तरीके का होगा कि उसका जो डिसिप्लिन होगा, रूटीन, अच्छा रूटीन में ही मेडिटेशन करता होगा, उसके जो इमोशंस होंगे वो कंट्रोल्ड होंगे, इमोशन जो होंगे वो कंट्रोल होंगे, ऐसे भाव में बहने वाला व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। तो रूटीन में मेडिटेशन करेगा, और क्या करेगा, वो ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी होगी उसकी, ठीक है, ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी होगी, ठीक है, नो फैंटेसी, ठीक है, ग्राउंडेड होगा, है ना, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ग्राउंडेड एनर्जी होंगी उसकी, और किसी फैंटेसी वगैरह में नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कल्पना की दुनिया में नहीं रह रहा होगा। तो ये तो हो गया कार्ड का अपराइट मीनिंग। अब हम देखेंगे रिवर्स्ड मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग देख लेते हैं। रिवर्स्ड मीन्स ये वाला, ओके। अब चूंकि रिवर्स्ड मीनिंग अगर आप देखते हो कार्ड का,
हाँ, रिवर्स्ड मीनिंग है ना। रिवर्स्ड मीनिंग पे सबसे पहले तो कंट्रोल इशू होगा, कंट्रोल इशू होगा, व्यक्ति के इमोशंस कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसको डस्टर को थोड़ा यहाँ लेके रख लेते हैं, ओके, ताकि इजी पड़े। दूसरा क्या होगा, उसको व्यक्ति कैसा होगा, ईगोइस्टिक होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, डोमिनेट करेगा सामने वाले को, है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अंदर ईगो रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा रिजिड टाइप व्यक्ति होगा, रिजिड होगा, है ना। ठीक है, रिजिड टाइप का होगा, मतलब थोड़ा सा टफ, कठोर टाइप का व्यक्ति होता है ना, जो कैसे लोग होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि ये सही है तो वही सही है ना, सामने वाले के इमोशंस से उनको कोई लेना देना नहीं, उनने जो सोच लिया वही करेगा, मतलब परवाह नहीं करेगा सामने वाले व्यक्ति की, तो थोड़ा सा रिजिड टाइप का होगा। दूसरा क्या है, चूंकि ये कार्ड डिसिप्लिन को बताता है, उल्टा आने पर लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा। ओके, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आप जब इनको रिवाइज करेंगे, जब भी आप कहीं बोलते हैं आपके पास नोटेड होता है तो बहुत इजी पड़ता है फिर से उसको याद करने में, और आपको काफी हद तक इससे हेल्प मिलती है। अब इसको लाइफ एरियाज में हम उल्टे वाले कार्ड को देखेंगे, उल्टा आने पर। अब देखो, लव, लव के एंगल में देखेंगे तो व्यक्ति कैसा होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर अपनाएगा, रिजिड टाइप होगा। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करेगा। और क्या होगा, इमोशनल डिस्टेंस होगी रिश्ते में, इमोशनल डिस्टेंस होगी। ठीक, करियर की बात करें, अगर हम करियर की बात करते हैं तो एक तरीके से टॉक्सिक बॉस एनर्जी होगी। ठीक है, इस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि ऑफिस में एक टॉक्सिक बॉस होते हैं ना, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको चैन से काम नहीं करने देते हैं, ऑल टाइम आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी किसी भी चीज से एग्री नहीं करते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा किस टाइप का होगा, उसको कहीं ना कहीं अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, मतलब अपने जहाँ काम कर रहा होगा उनसे वो एग्री नहीं करेगा, उनके आदेशों का पालन नहीं करने वाला। ठीक है, हमेशा मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है अपराइट में, इसमें तो वो व्यक्ति थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा रहता है ना, तो हमेशा अगेंस्ट ही करेगा। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी आप देख लो, समझ लो कि इसकी प्लानिंग, जैसे वहां बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा था, यहाँ पुअर प्लानिंग होंगी इसकी, उल्टे सीधे डिसीजन लेके लॉस कर लेगा ना, अपना लॉस कर लेगा। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की तो व्यक्ति थोड़ा इसको भी बिगाड़ देते हैं। व्यक्ति क्या है, स्पिरिचुअलिटी का तो ओवर कंट्रोल्ड में आ जाएगा, है ना। ठीक है, और कहीं ना कहीं अलग ही फ्लो में चलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कैसा होगा, किसी अलग ही फ्लो में चल रहा होगा, किसी की सुनेगा नहीं, तो लैक ऑफ कहीं ना कहीं फ्लो होगा उसका, उल्टी ही डायरेक्शन में बह रहा होगा, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की बात नहीं मानना, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया लाइफ एरियाज में, लव में हो गया, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, रिजिड होगा, ओके, इमोशनल, इमोशनल डिस्टेंस हो गया, टॉक्सिक बॉस अथॉरिटी हो गई, और कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, करियर में टॉक्सिक बॉस टाइप का होगा, उसकी एनर्जी इस टाइप की होंगी, अथॉरिटी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, फाइनेंस में पुअर प्लानिंग रहेगी। ओके, और इसका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा रिजिड टाइप का है ना, नेगेटिव में, तो रिजिड माइंड सेट होगा इस व्यक्ति का। ठीक है,
कठोर डिसीजन एक तरीके से अपनी लाइफ में लेगा। ठीक है, तो ये हमारे द एम्परर कार्ड का ओवरऑल पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि जो एम्परर कार्ड है उसको आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। जब किसी रीडिंग में आता है द एम्परर कार्ड तो व्यक्ति जिसके लिए निकला है उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, अपराइट में आएगा तो आप कैसे जानोगे, और अगर रिवर्स्ड में आएगा तो आप कैसे जानोगे। तो आपको सिंपल सा समझ ही आ गया होगा कि एम्परर कार्ड एक तरीके से लीडरशिप और स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, ये जो पर्सन है एक्सपीरियंस्ड है, इनकी लॉन्ग जो बियर्ड है, वाइट बियर्ड है, इनकी प्योरिटी को बताती है और इनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को भी बताती है। ये जो पर्सन है वो पैशनेट एनर्जी के हैं, अथॉरिटी है इनके हाथ में, और ये जीवन को मतलब जीवन को जीते हैं, हार नहीं मानते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, अपनी चीज़ें सामने वाले पे थोपते हैं कहीं ना कहीं। वैसे भी जो राहु प्लेनेट है वो रेस्ट्रिक्शंस लाता है, चूंकि ये 4 नंबर का कार्ड है तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस को भी बताता है। ये पर्सन जिनकी भी लाइफ में होंगे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे होंगे, कंट्रोल करते होंगे उनके ऊपर अपना। और अगर रिवर्स्ड में आता है तो मतलब वैसे अगर उसमें है अपवर्ड में है तो फिर पॉजिटिव मीनिंग है, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, कमिटेड है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी रिलेशनशिप में देगा। तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग हो गया। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये हमने आज इस वीडियो में पूरा अच्छे से एम्परर कार्ड को, मेजर अरकाना के एम्परर कार्ड को अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द हायरोफेंट कार्ड के बारे में जानेंगे, ओवरऑल मीनिंग समझेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको टैरो सीखने में मदद मिली हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, बीच में ही स्किप कर देते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो उससे क्या है चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको मीनिंग्स अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।